नमस्कार दोस्तों, जीनियस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 8 का क्विज होगा। साइंस और सोशल साइंस का क्विज होगा। दो ग्रुप में बांटा जाएगा। एक ग्रुप रहेगा बॉयज वाला और एक रहेगा गर्ल्स वाला। उसमें से जैसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, अगर डायरेक्ट जवाब दे सके तो 10 नंबर मिलेगा, और या मतलब जैसे ऑप्शन मिला या तो नहीं सका, कोई दूसरा ग्रुप सक गया तो उसको 5 नंबर मिलेगा। तो ये बिना देर किए हुए क्विज का शुरुआत करते हैं। तो सब दो ग्रुप में बांट देते हैं। ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है। तो दोनों सब्जेक्ट साइंस एंड सोशल साइंस है ना, दोनों का क्विज होगा। वीडियो में बने रहे, जरूर कुछ न कुछ सीख जरूर मिलेगा। क्लास 8 के कोई भी छात्र अगर देख रहे हैं तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर बने रहे साइंस और सोशल साइंस को मजबूत करने के लिए। तो ग्रुप ए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन है ग्रुप ए यानी बॉयज वाला। कोई भी आके यहाँ आना होगा और आप लोग को जवाब देना होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ग्रुप ए के लिए। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम चुने। कोई भी जिसका भी याद है उस ग्रुप से यहाँ आके जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम चुने। आप लोग का 30 सेकंड बचा हुआ है, जल्दी आने का कोशिश कीजिए, नहीं तो दूसरा ग्रुप में क्वेश्चन चल जाएगा। समरपुर, उदयपुर, नागपुर, क्या क्या बोले? समरपुर, उदयपुर, नागपुर। ये क्या हुआ था? फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम चुने। तो आंसर क्या हुआ? समरपुर, उदयपुर, नागपुर, तो इसी तरह ग्रुप ए को 10 नंबर मिलता हुआ। अब ग्रुप बी के लिए क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। और आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि कोई जवाब दिया तो आप लोग मतलब बस सुन के चुपचाप रह गए, लिखने का भी प्रयास कीजिएगा, या तो लिखा हुआ है मैंने स्मरण करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो अभी जैसे पहला क्वेश्चन का जवाब दिया कोटिल ने, ये मतलब किस प्रकार से हड़प लिया था, तो किसको हड़पा था, उसका सही क्रम अनुसार बताए, ठीक है। अब ग्रुप बी के लिए क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और लगातार एक ही जन जवाब नहीं दे सकते, तो ये मतलब क्या नंबर का कटौती किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ग्रुप बी के लिए क्वेश्चन है। ग्रुप बी का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा? फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? लड़की लोगों के लिए क्वेश्चन है, जल्दी आके यहाँ आइए और जवाब दीजिएगा आप लोग, नहीं तो फिर दूसरा ग्रुप में चल जाएगा, ठीक है। दीजिएगा, आपका क्वेश्चन है ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? कैप्टन। ओके, जोरदार ताली बजा दीजिएगा, ठीक है। इसलिए ग्रुप बी को मिलता हुआ फिर से 10 नंबर, बहुत बढ़िया। यानी दोनों ग्रुप अभी बराबर में चलता हुआ, बढ़िया कोशिश था। ये दो क्वेश्चन आप लोग जान लिए, अभी भी आप लोग जान लिए ग्रुप ए और ग्रुप बी, मैंने दोनों का 10-10 नंबर मिलता हुआ, ठीक है। अब देखिए साइंस से क्वेश्चन, हल्ला नहीं, एक थोड़ा सा भी हल्ला नहीं करना है ना। अब साइंस से क्वेश्चन देखिए, सब पढ़ा चुके हैं, फिर और रिवीजन कीजिए आप लोग, ठीक है, और पढ़ा हुआ में सही रहेगा। पहला क्वेश्चन ग्रुप ए के लिए साइंस का, ध्यान से सुनिएगा। विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है? विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है? तांबे। तांबे यानी तांबा। तांबा का दूसरा नाम जानते हैं? तांबा क्या बोलते हैं? तांबा नहीं, कॉपर बोलते हैं, है ना। ये तांबा को क्या बोलते हैं? कॉपर। उसका परमाणु संख्या पता है क्या कितना होता है?
29 होता है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब, ताली लगा दीजिएगा। ठीक है, ग्रुप ए को मिलता हुआ 10 नंबर, बढ़िया है। ग्रुप बी के लिए साइंस का क्वेश्चन है, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं। ग्रुप बी के लिए क्वेश्चन। चलो ग्रुप ए, आइए ग्रुप ए के लिए क्वेश्चन है, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक बार जोरदार ताली लगा दीजिए। ग्रुप ए का 25 नंबर हो गया है ना। फिर अभी किसका है? ग्रुप ए का ही क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया? कितूर पर कब्जा। हाँ, फिर से रिवीजन कर देते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिए आप लोग, है ना। ये क्वेश्चन दोबारा फिर से बोल रहे हैं, आप लोग सुन के रखिए, फिर आगे काम आएगा, है ना। देखिए, किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया? टेंशन क्या होगा? कितूर पर कब्जा, ताली होना चाहिए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट भी करें। साथ ही साथ आप लोग को ये भी कमेंट करना है कि आप जितने भी, मान लिया 8 क्लास के कोई छात्र जुड़ गए होंगे हम लोग का चैनल में, तो कमेंट करें कि आप जितना भी क्वेश्चन हुआ कितना आप लोग नंबर लाने सके, यानी कितना का प्रश्नों का जवाब आप लोग का मतलब दिमाग में आया और कितना आप लोग इस पर किए। चलो फिर नेक्स्ट अभी की कौन सा ग्रुप का है? ग्रुप बी का है ना। 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया? 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया? ग्रुप बी के लिए क्वेश्चन है ना। चलो बताइए। सिराजुद्दौला। अच्छा, एक चीज हम पूछ रहे हैं आपको, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, है ना। परफेक्ट डेट याद है? कितना तारीख को हुआ था? 23 जून 1757। जोरदार ताली होना चाहिए। ग्रुप बी को 10 नंबर मिलता है। अब साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन है वो भी किसका? ग्रुप ए का। धातुओं का वह गुण जिसके कारण, है ना, जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है। पतले चादर के रूप में, तो क्या कहलाता है वो? क्वेश्चन हम पूछे आपको कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट परिवर्तित किया जाता है, क्या कहलाता है? आघात बदलता। सुन लीजिए, तो आघात बदलता की डेफिनेशन याद है? चादरों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। सुना दिया ना जी, फिर से जब कोई धातु को पीट और पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, धातु के इस गुण को आगे बदल जाता है। वेरी गुड, ठीक है, ताली होना चाहिए। अब इन लोगों का क्वेश्चन किसका है? साइंस का है ना। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है? कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है? कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है? केंद्रक। वेरी गुड, ताली होना चाहिए। ये ग्रुप बी का 10 नंबर मिलता है। अच्छा, ग्रुप अंगद जी क्यों ध्यान नहीं देते हैं? कौन सा मूवी देख के आए हैं? हाँ जी, उसका चेहरा कौन दिखाई है? बहुत ही मुस्कुरा रहा है। जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? याद नहीं है? सुनिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुई? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुई?
एलिजाबेथ प्रथम किस देश की? इंग्लैंड। ठीक है बैठो, जोरदार ताली होना चाहिए। अब लड़की लोगों को क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग को बताना है टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई? चलो ग्रुप ए, टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई? ये ग्रुप हाँ बताइए कोई भी आके। अब आप लोग का पार्टी हारने वाला है, बताइए। एक तो जवाब नहीं, जल्दी और 50 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेगा टाइम। कोई भी आके अभी जवाब दे सकते हैं, जल्दी आइए। टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई? श्रीरंगपट्टनम। जोरदार ताली होना चाहिए। यानी टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई? तो आंसर क्या होगा? श्रीरंगपट्टनम। क्या होगा? तो श्रीरंगपट्टनम। कौन सा ग्रुप था ये? ग्रुप बी था ना। कम से कम आज 20 क्वेश्चन करेंगे, है ना। लगभग ये देख लीजिए, आप लोग ध्यान से सुनिए। कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाया हुआ है आप लोग का? कोशिका, और एक क्या है आपका? धातु एवं अधातु। और सामाजिक विज्ञान में क्या है आपका? आधुनिक काल में भारत का इतिहास, और एक क्या है? व्यापार से साम्राज्य तक। दोनों सब्जेक्ट का माने सोशल साइंस और साइंस का भी रिवीजन हो जाएगा, है ना। और कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होता है जिसे कहते हैं? कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होता है जिसे कहते हैं? बहुत बढ़िया जवाब, ताली होना चाहिए। चलो ग्रुप ए को मिलता हुआ फिर से 10 नंबर। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ये कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया। गलत जवाब। उतना बार देखिए आप 3 का जवाब दीजिएगा तो क्या होगा आंसर? लाइसोसोम। ताली होना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा गलत नहीं कीजिएगा, और दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एक बार गलत के बाद फिर आप लोग का सही वैसा मौका ही नहीं। तो क्या होगा आंसर? किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आंसर क्या होगा? लाइसोसोम। क्या होगा? तो लाइसोसोम। यानी भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ताली होना चाहिए। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर युद्ध हुआ था। तो बताना है कि उस समय जब बक्सर युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए और एक बार कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? कैप्टन मुनरो, है ना। सही जवाब है कैप्टन मुनरो। ताली होना चाहिए जोरदार। एक अभी कौन सा सब्जेक्ट का? साइंस का है। हल्ला नहीं कीजिएगा। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक, जीवद्रव्य, माइक्रोप्लाज्मा, जीवाणु, है ना। तो आपको बताना है कोशिका जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, क्या नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति किसका बना होता है? पता है? याद है तो कुछ आइडिया? कोशिका भित्ति। वेरी गुड। सिर्फ जोरदार ताली होना चाहिए। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। क्वेश्चन को बढ़िया से सुन लीजिएगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में Hg पारा नहीं, गलत जवाब। ब्रोमीन। वेरी गुड, ताली होना चाहिए। ये क्या है आपका अधातु है, वो धातु है ना। ये ग्रुप के लिए एक बार ताली होना चाहिए। अब ग्रुप ए का सोशल साइंस का क्वेश्चन है। विलय की नीति किस अंग्रेज की देन थी? विलय की नीति किस अंग्रेज की देन थी? चलो विलय की नीति। वेरी गुड, ताली होना चाहिए। और क्वेश्चन यही पूछता है एग्जाम में, यही है क्वेश्चन देखिएगा ना। निम्नों में से ऑप्शन भी देंगे इसमें। निम्नों में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? आपको कौन सा ऑप्शन?
जस्ता वस्ता बोले ना जस्ता जस्ता हाँ, ठीक है बहुत बढ़िया ताली बना दीजिए तो जस्ता कौन ठंडे जल के साथ इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है कार्बन सोडियम मैग्नीशियम सल्फर इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है कार्बन सोडियम मैग्नीशियम सल्फर सोडियम जोरदार ताली होना चाहिए क्या होगा सोडियम अच्छा किसी को याद है कि सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है तो लड़की में से कोई आने की कोशिश कीजिएगा पर क्यों रखा जाता है सोडियम सामान्यतः ताप पर विनिमय ऑक्सीजन के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं और उत्पन्न करती है लेकिन यह केरोसिन के साथ न तो अभिक्रिया करता न ही घुलता है इसलिए यह केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। अच्छा कौन सा धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम तथा बहुत बढ़िया है ना तो आज का कोई इतना ही है ना फिर नेक्स्ट डे को मिलते हैं।